हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री ठाकुर ब्रज बिहारिणी बिहारी जी के युगल पादार बिंद में साष्टांग दंडवत निवेदित करते हुए उनकी ही कृपा करुणा के मूर्त स्वरूप पूज्य श्री महाराज जी के युगल चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हैं एवं मंच जिनकी मंगलमयी उपस्थिति से अलंकृत एवं गौरवान्वित हो रहा है, ऐसे पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर जी, पूज्य कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी और हमारे बड़े गुरुदाता असम बंगी सारस्वत मठ के आचार्य चरण श्री स्वामी ब्रजेशानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य जम्मू वाले स्वामी जी, पूज्य वृंदावन वाले स्वामी जी और जो संचालन कर रहे हैं महाराज जी के प्रतिबिंब स्वरूप पूज्य श्री विश्वनाथ जी महाराज, सभी को हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। बहुत सुंदर भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा है। मुख्य प्रयोजनों की भी चर्चा हुई और आनुषंगिक प्रयोजनों की भी चर्चा हुई। मुख्य प्रयोजन की चर्चा हुई, सो केवल भक्तन हित लागी, भगवान भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने कहा कि किसान उसकी फसल में जो अपद्रव्य हैं, जो कृषि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन अपद्रव्यों का बिना किसी के कहे सुने भी निरसन कर देता है, उनको अलग कर देता है। और भगवान स्वयं भी अपने अवतार के संबंध में अनेकों श्लोक पर कह रहे हैं, लेकिन विभीषण जी के प्रकरण में, शरणागति के प्रकरण में भगवान श्री राम स्वयं ही सुस्पष्ट कर रहे हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, हरहु देह नहीं आननि हो, हरहु देह नहीं आननि हो रे। अर्थ सुस्पष्ट है, ये विभीषण तुम्हारे जैसे संत हमें प्रिय हैं और तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मैं अवतार ले। भगवान सत्य संकल्प हैं, उनके संकल्प से उत्पत्ति पालन संहार की क्रियाएं हो जाती हैं, अनंतानंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन संहार हो जाता है। उन भगवान के संकल्प से असुर संहार न हो ये संभव नहीं है, धर्म स्थापन न हो ये भी संभव नहीं है। धर्म स्थापन भी संकल्प से हो जाएगा। ब्रह्मा जी को आई गुण रुद्र के क्रम से कोई अक्षरारंभ थोड़ी कराते हैं भगवान। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये सूरया, केवल हृदय से संकल्प करते हैं ब्रह्मा जी को, वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो वे हृदय से संकल्प करें तो सबके मन में चतुष्पाद धर्म परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगा। और महाराज जी आगे कल की अवतार में ऐसा होने वाला है, कुछ म्लेच्छों का संहार करने के बाद बची कुची सृष्टि में धर्म की स्थापना भगवान कल्कि के संकल्प से ही हो जाएगी। लिखा है महाराज जी पुराणों में कि भगवान कल्कि के श्रीअंग को छूकर जो पवन चलेगा, उस पवन का स्पर्श होते ही सब निष्पाप हो जाएंगे और भगवान संकल्प करेंगे
कि अब इनके अंतःकरण में धर्म परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाए, तो वहीं फिर सचिव का आरंभ हो जाए। तो इसलिए धर्म स्थापन और दुष्टों का विनाश ये आनुषंगिक प्रयोजन है। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति की समान। विद्यालयम गच्छ गाम चाने, तो विद्यालयम गच्छ इस आज्ञा में प्रयोजन है, गाम चाने में प्रयोजन नहीं है। लेकिन जा रहे हो, लौटते समय गाय मिल जाए, गाय को भी ले आना। तो भगवान जब भक्तों के लिए आते ही हैं तो धर्म स्थापन भी करते हैं और असुर संहार भी करते हैं। इस मुख्य प्रयोजन की चर्चा भी गीता में है। आप मन में सोचेंगे कि जब भगवान खुद कह रहे हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें महाराज जी जो परित्राणाय साधूनाम है, ये मुख्य प्रयोजन है। परित्राण दो प्रकार का है। एक तो दुष्टों के अत्याचार से पीड़ित हो रहे हैं भक्त, तो दुष्टों का संहरण करके और उनका परित्राण करना है। रावण वध करके विभीषण को निर्भय करना है। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध करके देवताओं को निर्भय करना है। प्रहलाद जी को सुखी करना है। ये तो परित्राण है ही है। वस्तुतः परित्राण यह है कि जो भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त हैं, जो भगवत विरह को सहन नहीं कर पा रहे हैं, एकमात्र जिनके हृदय में लालसा है कि संत मलुकदास जी ने अपनी वाणी में कहा, दिन सुदिन तब मैं गिनो जब जहां लाल अपनों पाई। हम अपने दिन को तब सुदिन मानेंगे, तब अपने क्षण को भाग्यशाली क्षण मानेंगे, अपने जीवन जन्म को सार्थक मानेंगे, जब हमारे आराध्य अपनी भुजाओं में भरकर हमको गले से लेंगे। अब संकल्प से सबरी को संतुष्ट नहीं कर सकते भगवान, संकल्प से हनुमान जी को संतुष्ट नहीं कर सकते भगवान, संकल्प से विभीषण को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो वस्तुतः परित्राण है जो विरह सागर में डूब रहे भगवान के भक्त हैं, उन विरह सागर में डूबते हुए भक्तों को दर्शन स्पर्श आलिंगन आदि प्रदान करके, अपने पीतांबर से उनके आंसू पोंछ करके, उनके मस्तक पर अपने करकमल को पधरा करके उनके ताप को शांत करने के लिए भगवान को अवतार। और भगवान अवतार लेकर ऐसा करते हैं, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम। अर्भकम कन प्रत्यय यहां स्वार्थ में, बालक तो ही है, अपने अतिशय प्यारे बालक। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्त धियां कृतावयम्। अपने चरणों में भक्त प्रहलाद को साष्टांग प्रणाम करते हुए देख करके भगवान नृसिंह वात्सल्य सिंधु में डूब गए। भक्त वात्सल्य सिंधु में स्वयं ही डूब गए। लपक कर प्रहलाद जी को उठाया, अपने अंक में विराजमान किया और तत्शीर्षणी कराम्बुजम अदधात, कीदृक् कराम्बुजम अदधात, काला ही वित्रस्त धियांग कृता भयम कराम्बुजम तत्शीर्षणी अदधात। काल रूपी सर्प के भय से निवृत्ति कराने वाले कर कमल को मस्तक पर रख दिया। भक्तों का मनोरथ है कि हमारे आराध्य रमण बिहारी प्रसन्न होकर अपना कर कमल मस्तक पर पथरावें, कृपा बिहारी अपना वरदहस्त मस्तक पर रखें
और भगवान रखते हैं। गोपी गीत में भी सिर सीधे ना श्रीकर सिर सीधे ना श्रीकर। जिस हाथ से आपने राधा रानी का हाथ पकड़ा है, विधिवत वैदिक पद्धति से ब्रह्मा जी के आचार्यत्व में पाणी ग्रहण किया है, उन श्री रमण बिहारिणी की ही कायब युवा स्वरूपा हम सब हैं। जब उनका हाथ पकड़ लिया, वह हाथ क्या आप हमारे मस्तक पर नहीं रख सकते? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते, कबहु सुकर सरोज रघुनायक धरि हऊ नाथ शीस मेरे। भक्तों का मनोरथ अंतिम में शीतल सुखद छाह जही कर की मेटत पाप ताप माया निशिवासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। आप लोग कहेंगे हमारा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि भगवान अपना कर कमल हमारे मस्तक पर पधरा दें। यदि आपको शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। यदि शास्त्रों में श्रद्धा है, आर्ष वाक्यों में, वेद वाक्यों में विश्वास है, तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म सदगुरु भगवान ने अपना करकमल मस्तक पर पधरा दिया, तो शिष्य को अनुभव करना चाहिए। आज साक्षात रमण बिहारी जी ने अपना करकमल हमारे मस्तक पर गिरा दिया। पर श्रद्धा महाराज जी, श्रद्धा और विश्वास की न्यूनता के कारण प्रत्यक्ष सदगुरु भगवान की कृपा का अनुभव करने के बाद भी हम अकृतार्थ ही बने रहते हैं, केवल श्रद्धा और विश्वास की न्यूनता के कारण। एक और बात, हम लोग जितने लोग महाराज जी यहां बैठे हैं, सबके लिए भगवान का अभी अभी अवतार हो गया। ताली तो आप लोग बजा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सा अवतार हो गया। इस अवतार का नाम है कथावतार। महाराज जी, भगवान में और भगवान की कथा में भेद है क्या? भगवान अवतार लेकर जो काम कर रहे हैं, वही काम भगवान की कथा कर रही है। प्रहलाद जी के मस्तक पर करकमल पधराया तो काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति हो गई। और कथा सुनकर क्या हो रहा है? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास ते तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बोले ये तो आप कह रहे हैं काल रूपी सर्प की भय से मुक्ति हुई सुनने वाले की। महाराज जी, परीक्षित कहते हैं तक्षकान्न विभेम्य हम। अब मैं तक्षक से नहीं डरता। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम ह्यवयम दर्शितम त्वया। आपने पूरी कृपा कर दी मेरे ऊपर। तो कथा के रूप से भी भगवान अपनी गोद में बिठाकर अपना अभय वरद हस्त हम सबके मस्तक पर विराजमान किए हैं। इसलिए कथा की प्राप्ति भी भगवत प्राप्ति। और महाराज जी, इसका प्रमाण है, सनकादिक भगवान ने कृपा करके कथा सुनाई तो प्रधान श्रोता नारद जी हैं। नारद जी को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहना चाहिए था कि आपने बड़ी कृपा की जो हमें कथा सुनाई। लेकिन नारद जी ने अपने कृतज्ञता ज्ञापन में क्या कहा? तो कहते हैं अद्य में भगवान लब्धा। महाराज, मुझे कथा नहीं मिली, मुझे कथा के रूप में भगवान मिले। आज मुझे भगवान मिले। सदगुरु भगवान कृपा करके नाम दीक्षा प्रदान करते हैं। महाराज जी परम प्रमाण हैं हम सबके मध्य में। हम अनुचित अशास्त्रीय बोले तो महाराज जी तत्काल हमें अनुशासित कर सकते हैं, काट सकते हैं हमारी बात।
मंत्र जो उपदेश है सत्शिष्य के लिए, तो कर्ण मार्ग से मंत्र रूप में मंत्रार्थ का, मंत्र के उपास्य देवता का हृदय में अवतरण होता है कि नहीं होता। इसलिए नाम का उपदेश भी शिष्य के हृदय में भगवान का अवतरण है, भगवान का अवतार है। और भागवत के एक टीकाकार, अन्वितार्थ प्रकाशिका टीकाकार, उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो कहते हैं कि प्राकृत स्त्री पुरुष के संयोग से जैसी गर्भ की स्थिति होती है, इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की गर्भ में स्थिति नहीं है। वहां मूल श्लोक है, उसकी टीका में वो लिख रहे हैं, जहां आप लोग केवल स्मरण करा रहे हैं प्रसंग का, कि वसुदेव जी के परम प्रकाशमय स्वरूप को देख करके माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और उनकी अंजलि सहसा बन गई। और उन्होंने अपने परम प्रकाशमान तेजस्वी पति की ओर देखा तो उनके नेत्रों के मार्ग से वह तेज भगवती देवकी के नेत्र मार्ग से उनके गर्भ में स्थापित हो गए। ऐसा महाराज जी अन्वितार्थ प्रकाशिका टीकाकार लिख रहे हैं। तो महाराज जी वहां टीका में उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गुरु मंत्रोपदेश के काल में शिष्य के कर्ण मार्ग से मंत्र के रूप में उसके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा करता है, ठीक इसी प्रकार से भगवान का तेजोमय स्वरूप वसुदेव जी में अवतरित हुआ और वसुदेव जी के नेत्रों से फिर उनके नेत्रों की में जाकर के और फिर पुनः भगवान माता देवकी के गर्भ में प्रतिष्ठित हुए। तो मंत्र के रूप में, कथा के रूप में, नाम के रूप में, कीर्तन के रूप में यह अवतरण है। आज भगवान का पाठोत्सव है, आज ही तिथि है पाठोत्सव की। यह अवतार है कि नहीं? और भगवान ऐसी जगह पे बैठे हैं, हम तब तक यही समझते थे कि ये पंजाब में है, लेकिन ठाकुर जी हिमाचल और पंजाब के बीचों बीच अड्डा जमाए हुए। शंकर जी की ससुराल को भी कवर कर रहे हैं और गुरुओं के स्थान को भी कवर कर रहे हैं। दोनों तरफ ठाकुर जी बीच में बैठे हैं ना। तो दिल्ली दीप कन्या से पूरे पंजाब को संभाले हैं ब्रज बिहारी जी, और इधर पूरे हिमाचल को संभाले हुए। तो वस्तुतः यह अर्चावतार भी भगवान का अवतार ही है, यह अवतार है। और महाराज जी देखा जाए तो भगवान के अवतार आचार्यों ने ग्रंथों में 5 प्रकार के बताए: पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी, अर्चावतार। पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार। और जलभेद दृष्टांत से इनको घटित किया गया है। जलभेद मेघमाला में स्थित जल में, और पर्वत गुहा से निर्झर के रूप में निर्झरित होने वाले जल में, और सरोवरों में स्थित जल में, सरिताओं में स्थित जल में, और कुआं में स्थित जल में, और आपके कमंडलों में स्थित जल में जलत्व में कोई भेद नहीं। इसलिए जो पर है वही विभव है, जो पर और विभव है वही व्यूह है, जो पर विभव और व्यूह है वही अंतर्यामी है, और जो पर विभव व्यूह अंतर्यामी है वही अर्चावतार। पर परात्पर स्वरूप में दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है वो, जैसे कि पूज्य स्वामी श्री वृषभानंद जी महाराज कहें, महाराज गर्मी है, प्यास लगी है, तो हम आपको उत्तर दें कि मेघमाला में जल स्थित है, आप पीकर प्यास बुझाइए, तो ये हंसेंगे, कहेंगे भाई ये तो समाधान नहीं हुआ। मेघमाला में जल स्थित तो है, लेकिन आप कमंडल भर के नहीं ला सकते, दुर्लभ है। झरना भी सबके लिए सुलभ नहीं है, झरने तक जाना पड़ेगा। नदी सरोवर में भी सौलभ्य नहीं है। आपको एक कलश भर के जल हम दे दें, उसमें सुलभ है। तो अर्चावतार के रूप में भगवान अत्यंत सुलभ है। और महाराज जी भगवान कहते जरूर हैं दुर्वासा जी से, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुए ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय, लेकिन करके बहुत कम दिखाते हैं।
कहते हैं पर करके बहुत कम दिखाते हैं। पूरा पूरा चरितार्थ तो अर्चावतार के रूप में ही करते हैं। अहम भक्त पराधीनो, 4 बजे उठा दो तो ये नहीं कहेंगे कि आज रात को नींद नहीं आई थी, नींद पूरी नहीं हुई, आपने 4 ही बजे क्यों उठा दिया। और कभी ऐसा अवसर आ जाए कि दिन में 8 बजे तक भी सोने दो तो ये नहीं कहेंगे अरे तुमने दिन चढ़े तक हमारा सब समय बर्बाद कर दिया। जब सुलाओ तब सोएंगे, जब जगाओ तब जगेंगे, जब खिलाओ तब खाएंगे, जब पिलाओ तब पिएंगे, और जो पहनाओ वो पहनेंगे, जहां बिठा दो वहां बैठ जाएंगे। और वही बेके तो बिक जाऊं, किसी को दे दो तो भी चले जाए, कहेंगे नहीं कि हमको तुमने दूसरे को क्यों दे दिया। अर्चावतार के रूप में भगवान सुलभ हैं, पर अर्चावतार में हम मृत पाषाण आदि का दर्शन करते हैं, सच्चिदानंद घन भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। इसलिए महाराज जी ते पुनः चिरुकाले नह्यम मयान तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनः चिरुकाले न दर्शना देव साधे। तो उरुकाले कस्मात पुनः, कस्मात है तो उरुकाले पुनः, उनमें मृत पाषाणादि की बुद्धि होने के कारण उरुकाल में पवित्र होते हैं, अन्यथा भगवान के दर्शन मात्र से पवित्र होते हैं। एक छोटी सी बात कह करके हम विराम करेंगे। हमारे ब्रज में सूरदासी की तपस्थली है, भजन स्थली है, चंद्र सरोवर सूर्य श्याम गौशाला। सारस्वत कल्प के अनुसार वहां भगवान ने महाराज किया। श्री वल्लभाचार्य चरण की बैठक है, गोसाई श्री विठलनाथ जी की बैठक है, गोसाई श्री गोकुलनाथ जी की बैठक है, और जो महाराज जी प्रथम तिलकायत दाऊजी महाराज, गोस्वामी दाऊजी महाराज, जो श्रीनाथ जी को जतिपुरा से मारवाड़ ले गए थे, उनकी भी बैठक है। और सूरदास जी ने वहां 73 वर्ष तक भजन किया, वहीं से महाप्रयाण किया। और एक सुंदर बात हम आपको निवेदन करें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी के आग्रह पर चंद्र सरोवर में 4 महीने निवास किया, चातुर्मास निवास किया। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली की रचना चंद्र सरोवर पर ही की। और तुलसीदास जी के आग्रह पर सूरदास जी ने भी एक चातुर्मास चित्रकूट में किया, और वहां उन्होंने श्री सूर रामायण की रचना की। सूरदास जी के पदों में एक सूर रामायण अलग प्रकरण है महाराज, जन्म से लेके और भगवान के राज्याभिषेक तक सब लीलाओं को सूरदास जी ने वर्णन किया है, उसका नाम सूर रामायण है। तो सूर रामायण चित्रकूट में लिखी गई, सूर रामायण चित्रकूट में लिखी गई, और कृष्ण गीतावली चंद्र सरोवर गिरिराज जी में लिखी गई। ऐसा वह परम पुनीत दिव्य स्थल है, श्रीनाथ जी की क्रीड़ा भूमि है वो। तो महाराज जी वहीं चंद्र सरोवर के पास में कुम्भनदास जी के खेत हैं, अभी भी हैं, जिनको कुम्भनदास जी के खेत कहा जाता है, और उनके वंशजों के अधिकार में अभी भी वो खेत हैं, खेती होती है उनमें। पास में ही तो जमनाम तो गांव है जहां के कुम्भनदास जी थे। तो कुम्भनदास जी का श्रीनाथ जी से इतना प्रेम था, भगवान उनके साथ प्रत्यक्ष लीला करते थे। और बहुत गरीब थे कुम्भनदास जी, अत्यंत गरीब, अकिंचन। आप अपना खेत जोत रहे थे, हल चला रहे थे, और श्रीनाथ जी अपने पीतांबर में बीज डाल करके ऐसे बीज बोले, पीछे पीछे बीज बोले, हल के पीछे पीछे चलकर, और दोनों में परस्पर रस वार्ता भी हो रही थी। इसी बीच में जतिपुरा में टकोरा लगा, घंटा बजा ठाकुर श्रीनाथ जी के राजभोग आरती का। तो टकोरा पहले बज जाता, जिसमें दूर तक आवाज जाए तो वैष्णव राजभोग आरती के दर्शन करने पधारे। तो टकोरा की आवाज सुनते ही कि मंदिर में भोग जाने वाला है, और फिर भोग के बाद आरती होगी, तब तक दौड़कर हम पहुंच जाएंगे, भगवान के सामने राजभोग का एक आध पद भी गा लेंगे। दौड़ के कुम्भनदास जी जाने लगे तो श्री ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा कुम्भनदास जी कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ हूं, वहां मंदिर में जाके कहा करोगे? कुम्भनदास जी बोले सेवा चूक जाएगी तुम्हारी बातचीत में, पीछे तुमसे बतरावेंगे, उत्तर पीछे देंगे, हमको जाने दो। हाथ छुड़ाकर भाग गए। वहां गए, भगवान का राजभोग आ गया था, इनके वहां तक पहुंचते ही भोग उसर गया, आरती हुई, पद गाया, चले आए। तो महाराज जी आए तो क्या देखा,
ठाकुर जी एक करील के वृक्ष के नीचे बैठ के मेड़ पे हाथ धरे बैठे हैं उदास से। कुमंदास जी आए, बोले आप उदास क्यों? अरे बोले हमको छोड़ के चले गए, हम तो यहाँ थे, तुम वहां आरती दर्शन करने किसके लिए गए? आपने हमारा तिरस्कार कर दिया, प्रत्यक्ष स्वरूप का तिरस्कार किया और विग्रह का दर्शन करने चले गए। कुमंदास जी बोले महाराज अटपट मत बोलो। क्यों? पहले तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आपे बुलायो कौन ने? आप कौन के बुलाए भई आए? भगवान चुप हो गए, किसी के बुलाए नहीं आए, अपनी इच्छा से आए ना, अपनी इच्छा से आए। और जब जाना चाहोगे, जब जाए वो चाहोगे तो हमारे रोके थे रुकोगे? अनंत कोट ब्रजगोपी तो आपको रोक न सकी, तत्रैवांतर्धीयत, वहीं अंतर्धान हो गए। मैं अकेला भोला भाला बड़ा बूढ़ा ब्रजवासी आपको कहां से रोकता? आप ना हमारे बुलाए आए हैं और ना हमारे रोकने से रुकेंगे। इसलिए यहाँ जो आपका दर्शन है वो आपकी ओर से जो आपकी अहेतु की कृपा है उसके अधीन है। लेकिन वहां जो मंदिर में आप विराज रहे हैं वो आचार्य अनुग्रह से आप विराज रहे हैं, और उन्हें आप ये नहीं कह सकते कि हम छोड़ के चले जाएंगे, दर्शन अमुक को देंगे अमुक को नहीं देंगे। वहां जीव मात्र पर कृपा करुणा करके साक्षात दर्शन देने के लिए आप बाध्य हैं। इसलिए हमको लगता है आपके साक्षात स्वरूप से आपका विग्रहावतार, आपका अर्चावतार श्रेष्ठ है। इसलिए उनको लाड़ न लड़ाए होते तो आप हमारे आंखों के सामने न होते। इतना सुनते ही श्रीनाथ जी ने हृदय से लगाया और बोले मेरे अर्चावतार को मुझसे श्रेष्ठ मानते हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ खेलते हैं। अब एक बात और कह दें, पूज्य स्वामी जी ने कहा, एक प्रयोजन कहा ना कुंती माता का, कि आप अवतार क्यों लेते हैं? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यत्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। ते एव त एव अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजं पश्यन्ति। इसी जन्म में इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से वे भाग्यशाली जीव आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। कौन? बोले शृण्वन्ति। अभीक्ष्णसा का अन्वय सबके साथ, अभीक्ष्णसा शृण्वन्ति, अभीक्ष्णसा गायन्ति, अभीक्ष्णसा स्मरन्ति, अभीक्ष्णसा तवे हितम श्रुत्वा च नंदन्ति। अभीक्ष्णसा का सबके साथ अन्वय। जो बार बार आपकी कथा सुनते हैं, बार बार आपका कीर्तन करते हैं, बार बार आपका स्मरण करते हैं और याद कर करके आनंद विफल होते रहते हैं, ऐसे भक्तों का हृदय पूरी तरह निर्मल हो जाता है। उस निर्मल हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य का अवतरण हो जाता है और फिर आपके चरण उन भक्तों के हृदय में आकर प्रकट हो जाते हैं, आपकी प्राप्ति कर लेते हैं। वक्ता उपलब्ध हो जाए, भक्तों का अभ्यास। वक्तरि सति शृण्वन्ति और श्रोतरि सति गायन्ति और उभया भावे सति गृह्णन्ति। वक्ता मिले तो सुन लें, श्रोता बन जाए। महाराज जी सुनते हैं और श्रोता मिले तो सुना भी देते हैं। और ना वक्ता है ना श्रोता है, अकेले बैठे हैं तो नामरूप गुण लीला का ही स्मरण करते हैं। ऐसा अभ्यास जिनको हो जाता है उनको आपके चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। अब एक और विशेष बात जो हम कहना चाहते वो कह के पूरी कर देते। हम लोग, हमारे जैसे लोग, हम लोग नहीं, हमारे जैसे लोग जिनके देहाध्यास की अभी निवृत्ति नहीं हुई है, स्वरूप में पूरी तरह स्थिति नहीं हुई है, शरीर संसार से भोगों से जैसा मन हटना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के देहेंद्रियादि प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श को अनुभव करते हैं।
किंतु अब हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिनका देहाध्यास सर्वथा निवृत्त हो चुका है, सुखदेव जी की कोटि के जो महात्मा हैं, अथवा सनकादिकों की कोटि के जो महात्मा हैं, अथवा नवयोगीश्वरों की कोटि के जो महात्मा हैं, जिनके देहाध्यास की सर्वथा विनिवृत्ति हो चुकी है, अब उनकी इंद्रियां, उनका देह, उनकी इंद्रियां प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर तो प्रवाहमान है नहीं, पारलौकिक रूप रसगंध शब्द स्पर्श भी उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। तो उन जो महात्मा जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं, आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम, निर्गुण, निरंजन, निर्विकल्प परमात्मा में जो निरंतर रमण करते रहते हैं, उन महात्माओं के देहेंद्रिय आदि तो व्यर्थ हो जाए। अरे कम से कम हम लोगों के प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श का तो अनुभव कर रहे हैं, उनके तो न प्राकृत, न लौकिक, न पारलौकिक, तो देह धारण करने का क्या फल मिला उनको? कुंती माता कहती हैं, ऐसे ज्ञानियों को भी भक्ति योग प्रदान करने के लिए आपने अवतार लिया है। बड़ा प्यारा श्लोक है, जितनी बार गाएं उतनी बार गाने के बाद भी मन नहीं भरता। हमारा तो मन नहीं भरता, आप जाने। आहा, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येम स्त्रिया। अमलात्मा, विमलात्मा परमहंसों को भी भक्ति योग का विधान करने के लिए, जिनकी इंद्रियां लौकिक पारलौकिक भोगों की ओर जिनकी वृत्ति नहीं जा रही है, वो आपके सच्चिदानंद स्वरूप को अपनी आंखों से देख सकें, कानों से सुन सकें, नासिका से आपके दिव्य चिन्मय मकरंद का ग्रहण कर सकें, हाथ से आपको छू सकें, आपकी छाती से लिपट सकें। इसलिए सुखदेव जी जैसे महात्माओं को भक्ति योग देने के लिए आपने अवतार लिया है। और सुखदेव जी कहते हैं हमारे लिए भगवान का अवतार। परिनिष्ठितो विनयगुण ने उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतिवान। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य श्री महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए, महाराज जी को सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, वाणी को श्री ब्रज बिहारी जी के चरणों में उनके पाटोत्सव महोत्सव में समर्पित करके विधान। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी।